आज की कहानी लालच, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे के बारे में है। एक गांव में यूसुफ चाचा रहते थे। उनके 3 बेटे थे, हसन, शोएब और मूसा। तीनों की शादी हो चुकी थी और सब अपने अपने घर में रहते थे। यूसुफ अब बूढ़े हो गए थे और अब काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने सोचा, अब मैं अपने बड़े बेटे हसन के साथ रहूंगा। हसन एक बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला था। वो सारा दिन काम में बिजी रहता और अपने अब्बू को वक्त नहीं देता। उसकी बीवी तो और भी बुरा बर्ताव करती थी। खाना टाइम पर नहीं देती, बात बात पर झगड़ती। कुछ दिन सहने के बाद यूसुफ वहां से उठकर अपने दूसरे बेटे शोएब के घर चले गए। शोएब मिस्त्री था, इधर उधर काम पकड़ता था, लेकिन हालात तंग थे। जैसे ही यूसुफ वहां पहुंचे, शोएब की बीवी ने शिकायत शुरू कर दी। हम खुद मुश्किल में हैं। अब इनके लिए कहाँ से लाएंगे? एक हफ्ता भी ठीक से नहीं गुजरा था कि शोएब की बीवी ने कह दिया, इनको वृद्धाश्रम भेज दो। यूसुफ ने ये सब सुन लिया और चुपचाप अगली सुबह मूसा के पास चल दिए। मूसा सबसे छोटा बेटा था। वो एक गरीब चरवाहा था। कुछ बकरियां पालता और खेत में काम करता, पर उसके दिल में बहुत प्यार था। जब अब्बू उसके पास पहुंचे, उसने और उसकी बीवी ने उन्हें गले लगा लिया। मूसा अब्बू के लिए खाना लाता, उनके पांव दबाता और हर शाम उनके साथ बैठकर कुरान पढ़ता। यूसुफ का दिल भर आया। वो बहुत खुश थे मूसा के साथ। एक दिन यूसुफ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने तीनों बेटों को पास बुलाया और धीमे से कहा, मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देने जा रहा हूं, मेरी पुरानी डायरी। उसमें ऐसा राज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पर वो खजाना उसी को मिलेगा जिसकी नीयत साफ हो और जो उसे दिल से पढ़े। इतना कहकर यूसुफ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। यूसुफ की मौत के अगले ही दिन हसन और शोएब उस अलमारी में घुस पड़े जहां डायरी रखी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे, लेकिन उसमें तो सिर्फ किस्से, कुरान की आयतें, मेहनत और ईमानदारी की बातें थीं। हसन चिढ़कर बोला, हमें लगा कोई जमीन या पैसे होंगे। ये तो सब फालतू बातें हैं। शोएब ने कहा, अब्बू ने बस हमें कहानियां देकर टरका दिया। और दोनों शहर चले गए। कई दिन बाद मूसा ने वो डायरी उठाई। धीरे धीरे हर पन्ना पढ़ा, हर बात को समझा। उसमें लिखा था, अगर मेरी औलाद अल्लाह की बरकत चाहती है तो बड़ों की इज्जत करे, मेहनत करे और सब्र रखे। अल्लाह कभी मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। मूसा ने इन बातों को दिल से अपनाया। अब वो और भी मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। एक रात मूसा फिर से डायरी पढ़ रहा था, तभी उसे एक अजीब सा पन्ना दिखा। बाकी पन्नों से अलग, थोड़ा भारी और सुनहरी चमक वाला। ध्यान से देखा तो वो सोने का पन्ना था। उस पर लिखा था, अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो यकीनन तेरी नीयत पाक है। ये सोने का पन्ना सिर्फ एक इनाम है, पर असली खजाना तेरी मेहनत, सब्र और सोच में है। तुम्हारा अब्बू यूसुफ। मूसा की आंखें भर आईं। उसने उस पन्ने को बेचा और एक अच्छी रकम मिल गई। अब उसके पास इज्जत थी, सुकून था और पैसा भी। लेकिन वो जानता था कि सबसे बड़ी दौलत उसके अब्बू की सोच थी। कुछ महीनों बाद हसन और शोएब शहर में बुरी तरह फेल हो गए। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें गांव लौटना पड़ा। गांव में देखा कि मूसा अब एक खुशहाल इंसान है। लोग उसे सम्मान देते हैं और उसके पास एक अच्छा कारोबार भी है। हसन ने शर्माते हुए पूछा, भाई, क्या तुझे खजाना मिल गया? मूसा मुस्कुराया और डायरी उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब्बू ने हमें दौलत नहीं दी, पर सोच दी थी। जिसे ये सोच समझ आ गई, उसे सब कुछ मिल गया। दोनों भाई रो पड़े। उन्होंने माफी मांगी और अब तीनों भाई मिलकर काम करने लगे।
कहानी की सीख लालच से हमेशा नुकसान होता है। माँ बाप की सेवा में बरकत होती है। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही पर जरूर मिलता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह रास्ता बना देता है। कुरान 65:3